तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम टाइम बचा है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अभी डाउट है कि हम जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके में, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। पहला पार्ट है ये सीरीज़ का। अगली वीडियोस भी कुछ आएंगी, उनमें भी जीके कराऊंगा और पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एयरफोर्स में जहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेनली, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। जो लूसेंट बुक थी मेरे पास, मैंने उसको अलग से नोट्स नहीं बनाया, उसी में हाईलाइट कर लिए थे पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट थे और वहीं से क्वेश्चन आते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। और अगर आप इन टॉपिक्स को करते रहते हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो आपका जो जीके है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और अच्छा एक स्कोर आ जाएगा आपका जीके में। तो आप टेंशन ना लें जीके को लेकर, और जो मैं टॉपिक कराता हूँ उनको करते जाएं। तो आप सबको पता होगा कि स्टैटिक जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको स्टैटिक जीके को बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर। तो पहला टॉपिक है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले एग्जाम्स में भी। भारत में प्रथम महिला या पुरुष जो भी नाम है उनको आपको याद कर लेना है। तो सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स। ठीक है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं, जैसे भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो नाम है मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, इन सबको आपको याद कर लेना है। याद करने का तरीका क्या होगा, आप एक बार ऐसे ही सिर्फ रीडिंग मार लीजिए नामों की। ठीक है, और आप बना लीजिए कि मैं हर 2-3 दिन बाद इन्हें एक बार पढ़ लूँगा। और जब तीसरी बार, 2 बार तो आप सिंपल पढ़ लीजिए, तीसरी बार जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको आधे नाम तो याद हो चुके होंगे, और जो बाकी बचे हुए नेम हो इंपॉर्टेंट, उनके साइड में आप सर्कल कर लीजिए या फिर उसे किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं बार बार करने के बाद भी। तो आप उन्हें अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये जितने भी नाम हैं, ज़्यादा नाम नहीं है, 30-35 नाम है। 70 में से 30-35 नाम आए हैं जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें भी कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, या फिर बोला जाए तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इनको तो आपको अच्छे से कर ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में प्रथम पुरुष, यहाँ पर मैंने आपके टिक कर रखे हैं इंपॉर्टेंट नेम। तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है वही है, जो हिस्ट्री आपने अगर पढ़ रखी है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन है आधे। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको आधे नाम तो यहाँ पे पहले से याद होंगे, और जो बाकी नाम है वो आपको लर्न कर लेने अच्छे से। जो भी ट्रिक्स होंगी इनको याद करने की वो मैं बताते जाऊँगा आपको आगे चल के। इन नामों में कोई ट्रिक नहीं याद करने की, आपको इन्हें सिंपल याद ही करना होगा। कई चीज़ें बिना ट्रिक के याद करनी चाहिए, वरना वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। देखिए, आ गया भारत में प्रथम अन्य चीज़, परमाणु रिएक्टर कई बार पूछा गया है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा था। ठीक है, ऐसे ही प्रथम आणविक केंद्र मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन पहला कौन सा था भारत में, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा नाम नहीं है भारत में अन्य में। ठीक है, 5 ही 6 नाम है, इन्हें आपको याद कर लेना है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। अगर आपने ज्योग्राफी कर रखी है तो आपको सारे याद ही होंगे ये पहले से ही। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं करी है तो आपको इन्हें याद कर लेना है। स्टैटिक जी का मतलब यही है, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, या फिर जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही होते हैं यहाँ पे। तो सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ऊंची मीनार पता ही होगी आपको, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसकी हाइट एक बार याद कर लीजिएगा 72.5 मीटर। ठीक है, देखिए नीचे का नाम लिख रखा है मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी अवार्ड इंडियन रेसिपिएंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे कहीं पे। ग्रैमी अवार्ड इंडियन रेसिपिएंट कौन थे, पंडित रविशंकर। तो मैंने अपने नोट्स में इसे ऐड कर लिया था, क्योंकि ये लिखा नहीं था कहीं पर भी ऊपर, तो इन्हें ऐड कर लिया था। आगे देखिए, यही सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, यही उसी में सबसे भारत में सबसे लंबा, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा था, कैलाश मंदिर। अब जब याद कर रहे हैं तो एक चीज़ करिएगा, गुफा मंदिर कौन सा, कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करिएगा ये किसने बनवाया था कैलाश मंदिर को। राष्ट्रकूट के शायद कृष्णा 3 ने बनवाया था इसे। तो ये सब आप लर्न करते चलिएगा, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये एक बार इसे देख लिए, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। आपको बताओ जौग या घरसोपा, लेकिन आप नेट पे चेक करेंगे तो कुंचिकल जो वाटरफॉल है इसे सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। तो कुंचिकल नाम भी एक बार दिमाग में रखिएगा, अगर जॉग ऑप्शन में ना हो, कुंचिकल ऑप्शन में हो, तो आप इसे टिक कर सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस हैं, उनको आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ। टॉपिक है विश्व में प्रथम जो व्यक्ति थे उनके नाम है, ज़्यादा नाम नहीं है, 10-12 नाम है विश्व में प्रथम वाले, क्योंकि जो इंडियन जीके है वो ज़्यादा पूछी जाती है, विश्व वाले लोगों के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये 10 ही 12 नाम है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो भी मार्क है यहाँ पे। क्योंकि जैसे ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आगे है आपका, यहाँ पे ये ख़त्म है, सारे विश्व में जो भी सबसे बड़े, छोटे या लंबी चीज़ें हैं उनके बारे में है। तो यहाँ पे अगर आपने ज्योग्राफी कर रखी है तो आपको सारे नाम पहले से याद होंगे, बाकी वरना आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर।
इसमें ऐड कर लिया चैलेंजर डीप जो है, वो सबसे गहरा जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, चैलेंजर डीप नाम है उसका। ठीक है, ऐसी सार्वजनिक जनसंख्या का देश, ये सब आपको याद होंगे, इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो इन्हें एक बार याद करते चलिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट आता है, ये यहाँ पे ख़त्म है। यहाँ पे जो भी विश्व में सबसे ऊंची पॉइंट्स है वो सब भी खत्म हो जाएंगे। ये याद करिएगा बार, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है उनका। सबसे विशाल मंदिर है अंगकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में। किसने बनवाया था, एक बार इसे रिकॉल करिए, सूर्य वर्मा टू, राजा सूर्य वर्मा टू थे, उन्होंने इसे बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके ये सारे टॉपिक खत्म है। यहाँ से आपका कंफर्म मान लीजिए एक नया क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछा जाता है, हर बार का यही ट्रेंड है। भारत में सर्वप्रथम जो पुरुष थे, महिला थे, या फिर भारत में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, सबसे बड़ा माउंटेन जो है जैसे गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, इन सबसे एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको याद कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समाधि स्थल। समाधि स्थल से भी कई और क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसमें आपको देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, राजघाट करना है आपको, शांतिवन करना है, विजय घाट, शक्ति स्थल, उसके बाद आपको करना है वीर भूमि को, महाप्रयाग घाट को, उसके बाद आपको छोड़ना है चेत्रा भूमि करना है, एकता स्थल को नहीं करना है, करम भूमि को नहीं करना है, और सदैव अटल अटल, ये तो आपको नाम से पता है, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। तो बस यहाँ से इतनी करना है, 5-6 नाम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो आपको जैसे मैकमोहन रेखा किसके के बीच में, भारत एवं चीन, रेडक्लिफ इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, 38 समांतर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 49th पैरेलल जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, और ड्यूरेंट रेखा को। तो यहाँ से कौन सा आ गया, मैकमोहन, रेडक्लिफ, 49 पैरेलल और ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, इन 4 को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा आप हिंडनबर्ग कर सकते हैं, बस 5 से ज़्यादा यहाँ से नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस वो करना है जहाँ से इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। फालतू की चीज़ें याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस प्रेशर ही बनेगा हमारे दिमाग पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख जल अंतराल। तो यहाँ पे मैंने पहले से मार्क कर रखे थे अपने नोट्स में, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं यहीं से ही। जैसे 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 9 डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा वो हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि पाक खाड़ी किस किसके बीच में है, मन्नारी खाड़ी कहाँ है, सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना है वो, मन्नारी खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इन्हें याद कर लीजिएगा पीडीएफ में से। और जो भी याद ना हो आपको बाद में, एक बार आपको रीडिंग करनी है, उसके बाद याद ना हो तो उसे नोट कर लेना नोटबुक में, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें। 12 पीडीएफ में पढ़ने से भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में भी आया था, देश रतन आया था, नहीं सॉरी देश बंधु आया था। देश बंधु किसका नाम था, उपनाम था, ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। तो आपको इन्हें याद कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट नेम्स है मैंने मार्क कर रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट नेम जो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले नॉन इंडियन सिटीजन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट नेम है, वयोवृद्ध पुरुष कौन थे, ठीक है, शांति पुरुष किन्हें कहा जाता था, ये सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए। जितने भी मार्केट है वो कर लीजिएगा आप नाम याद। ठीक है, ये ऊपर भी थोड़े नाम लिखे हैं, इंडियन आइंस्टाइन, मिस्टर क्लीन, मॉडर्न मीरा, इन्हें भी देख लीजिएगा। और लास्ट में एक नाम है लेडी विद द लैम्प, किसको कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये भी याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, ज़्यादा नाम नहीं है, 20 से 25 नाम होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो चांस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, आते जा रहे हैं वहीं से आने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके अंदर आपके चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट कैपिटल और गवर्नर की लिस्ट है, अपडेटेड लिस्ट है एकदम, और आपको इन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हर शिफ्ट में इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको सबको याद कर लेना है, लेकिन आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो न्यू जो अपॉइंट हुए हैं चीफ मिनिस्टर या गवर्नर उन पर, और जो ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं उन पर होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये जो स्टेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका याद कर लीजिएगा। पीडीएफ में से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए गवर्नर की लिस्ट है यहाँ पे, इसे याद कर लीजिएगा आप, अच्छे से याद करना है इसको, तो बिल्कुल ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 100% बनता है। ये जो स्टेट और कैपिटल, आपको स्टेट और कैपिटल तो ज़्यादातर याद ही होंगी। ठीक है, बस थोड़ी बहुत जो 5-6 होंगी उनमें दिक्कत आ रही होगी, उनको एक बार नोट कर लीजिए कहीं पे, उन्हें 12 पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएंगी।
जो ईस्ट इंडिया है उस पर आपको मेन फोकस करना है, पहले बता चुका मैं आपको। और उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरी कैपिटल। मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें आपके जो लक्षद्वीप थी इसकी कैपिटल पूछी गई थी, तो यूनियन टेरिटरी कैपिटल को भी याद कर लेना अच्छे से। लक्षद्वीप की तो यहाँ पे याद करने लायक है नहीं। देखिए यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहला यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, इसकी पोर्ट ब्लेयर है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, तो इसकी जो कैपिटल बनाई गई है किसको बनाया गया, दमन को बनाया गया है। दिल्ली की न्यू दिल्ली है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, और समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू, ठीक है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवराती है, कवराती इस लक्षद्वीप की कैपिटल है। पुदुचेरी की पौंडुचेरी और लद्दाख की ले। तो यहाँ पे याद करने लायक नहीं, दो ही नाम है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। ये तीन नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये रहा आपका कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट। नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत कौन से कार्यालय हैं, ये सब लिखा है इसमें। कार्मिक जन शिकायत, प्रमुख नीतिगत मामले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डाल दिया इस पर, पढ़ लीजिएगा इन्हें। राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो सा मंत्रालय आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सजेशन रहेगा आपके लिए कि जो भी ये सीएम, गवर्नर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, आप इसे सीधा याद करने के बजाय ट्रिक से याद करने की कोशिश करें। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, मैक क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है एक, उस चैनल से उनकी ट्रिक्स काफ़ी अच्छी होती है याद करने की, उससे याद करता था। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा बर्डन नहीं लगता, ऐसा लगता है ईजिली जल्दी से याद हो जाता है, और जैसे ही कोई भी नाम आता है ना तो एकदम हिट कर जाता है दिमाग में वो। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, ट्रिक से याद कर सकते हैं हम इन तीनों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर और सीएम को। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी चैनल की आपको अच्छी लगे ट्रिक आप उससे याद कर लीजिएगा इसको। तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।